भूतिया हवेली का रहस्य। पुरानी हवेली। एक छोटे से गांव खुशिंगा के बाहरी इलाके में एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। लोग इसे शापित हवेली कहते थे कि हवेली में रात में अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने और चिल्लाने की। गांव वाले हवेली के पास जाने से भी डरते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। तब से यह हवेली वीरान और डरावनी हो गई। जिज्ञासु युवक। विक्रम, गांव का एक युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन उसने अपने दो दोस्तों रोहन और सुमित को साथ लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। पहली रात का अनुभव। रात का समय था और हवेली की ओर बढ़ते हुए तीनों के दिलों में डर था, लेकिन विक्रम ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अचानक उन्हें एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। जब वे उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा था। रोहन डरकर चिल्लाया, लेकिन विक्रम ने उसे शांत किया और कमरे की तलाशी लेने लगा। बंद दरवाजा। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। जैसे ही विक्रम ने दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू अंदर से आई। यह एक तहखाना था जो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। जैसे ही वे नीचे गए, उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब चित्र बने हुए दिखाई दिए। तहखाने के बीचों बीच एक लोहे की तिजोरी रखी थी। विक्रम ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। भूतिया उपस्थिति। वे सब चौंक कर पीछे मुड़े। वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी, जिसका चेहरा झुका हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसकी ओर देखा, महिला ने अपना सिर उठाया और उसका चेहरा भयानक और डरावना था। सुमित डरकर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महिला ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भूत का रहस्य। विक्रम ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यह हवेली इतनी भयानक क्यों है? महिला ने बताया कि वह जमींदार की बेटी थी। हवेली में जमींदार के लालच और पापों की वजह से श्राप लग गया था। जमींदार ने गरीब किसानों की जमीन छीनकर उन्हें मार डाला था। उन किसानों की आत्माओं ने हवेली को श्रापित कर दिया। महिला ने कहा, मेरा परिवार भी उस श्राप का शिकार हो गया, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर सको तो इस श्राप को खत्म किया जा सकता है। श्राप की मुक्ति। महिला ने बताया कि हवेली के तहखाने में वह तिजोरी श्रापित आत्माओं का केंद्र है। तिजोरी के भीतर से जमींदार का खजाना निकालकर उसे नदी में प्रवाहित करना होगा, लेकिन तिजोरी खोलने पर आत्माएं हमला करेगी। विक्रम और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके तिजोरी खोली। जैसे ही खजाना बाहर निकाला, चारों ओर से भूतिया आकृतियां प्रकट हो गईं। वे आत्माएं चीख रही थीं। विक्रम ने एक मंत्र पढ़ा जो महिला ने उसे बताया था और आत्माओं से माफी मांगी। आत्माएं शांत हो गईं और खजाने को नदी में प्रवाहित करने के बाद हवेली से श्राप हट गया। वह महिला भी मुक्त हो गई और उसने विक्रम को धन्यवाद दिया। हवेली अब शांत और सामान्य हो चुकी थी। विक्रम और उसके दोस्तों ने गांव लौटकर सबको सच्चाई बताई। गांव वालों ने विक्रम की साहस की तारीफ की। चंद्रगुप्त की गुफा। गांव का रहस्य। भारत के एक छोटे से गांव कुमारपुर में एक प्राचीन गुफा के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि गुफा के भीतर एक अद्भुत खजाना छिपा है, जिसे केवल वही पा सकता है जो अपने डर पर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन इस गुफा में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम अंशुल था। उसे बचपन से रहस्यों और पुरानी कहानियों में गहरी रुचि थी। उसकी दादी उसे हमेशा चंद्रगुप्त की गुफा के बारे में कहानियां सुनाया करती थीं। दादी ने कहा था कि गुफा के भीतर समय और स्थान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक दिन अंशुल को एक पुराना तांबे का सिक्का मिला जिस पर संस्कृत में लिखा था, सत्य की खोज ही विजय का मार्ग है। उस सिक्के को देखते ही अंशुल के मन में गुफा की ओर जाने का विचार जाग उठा। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का समाधान खोजेगा। अंशुल ने गांव के एक बुजुर्ग पंडित गोपाल से गुफा का रास्ता पूछा। पंडित जी ने कहा, बेटा, वहां जाना सरल नहीं है। गुफा केवल उन्हीं के लिए खुलती है जिनका हृदय पवित्र और इरादे नेक हों। अंशुल ने पंडित जी को वचन दिया कि वह अपने ज्ञान और साहस के लिए ही गुफा में जाएगा। पंडित जी ने उसे जंगल के बीच छिपे गुफा का रास्ता बताया। गुफा के प्रवेश पर ही अंशुल को एक विशाल चट्टान दिखी। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, हवा में एक गूंज सुनाई दी, यदि जीवन की सच्चाई चाहते हो तो अपने भय का सामना करो। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और अंशुल को अपनी सबसे बड़ी भयावह यादें दिखने लगीं। उसे बचपन की एक घटना याद आई, जब उसने डर के कारण एक दोस्त को डूबने से नहीं बचाया था।
आंसुओं के साथ उसने स्वीकार किया, मैं डर गया था, लेकिन अब मैं अपने डर का सामना करूंगा। ये कहते ही अंधेरा छट गया और रास्ता साफ हो गया। अंशुल ने गुफा के भीतर कदम बढ़ाया। वहां उसे एक तालाब मिला जिसमें चमचमाते पानी के भीतर एक प्रकाश दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसे भ्रम होने लगा कि बाहर उसके परिवार पर कोई संकट आ गया है। वह उलझन में था कि क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए या अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। तभी गूंज सुनाई दी, सत्य पर डटे रहो, मोह का त्याग करो। अंशुल ने अपनी चिंता को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आखिरकार अंशुल एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां एक प्राचीन सिंहासन पर एक मूर्ति बैठी थी। मूर्ति के हाथ में वही तांबे का सिक्का था जो अंशुल को मिला था। अचानक मूर्ति जीवंत हो उठी और बोली, तुमने अपने साहस और ज्ञान से यहाँ तक का सफर तय किया है। ये खजाना केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे संसार के कल्याण के लिए उपयोग करें। अंशुल ने वचन दिया कि वह इस ज्ञान को लोगों के हित में उपयोग करेगा। मूर्ति ने उसे एक पुस्तक दी जिसमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्य और मानव जीवन के सत्य लिखे थे। अंशुल जब गुफा से बाहर निकला तो उसके हाथ में वह अद्भुत पुस्तक थी। गांव में लौटकर उसने उस ज्ञान को सबके साथ साझा किया। धीरे धीरे कुमारपुर पूरे क्षेत्र में ज्ञान का केंद्र बन गया। अंशुल का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया।